आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय परमात्मा को लेके है कि परमात्मा की सत्ता को कभी भूले नहीं, और जो ऐसी भूलने की भूल कर बैठता है अपने जीवन में मन मर्जी की स्थितियों में ही जीवन बिताता है, तो स्थितियां निश्चित रूप से वर्तमान समय में भले ही कुछ अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति हो भी जाए, लेकिन कानून का उल्लंघन करने की स्थितियां को हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने की स्थितियां को हो, वो मनुष्य का स्वभाव बिगड़ते हैं। कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ता है, और कर्माशय के साथ साथ बुरे संस्कार बनते हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं मनुष्य जीवन में ही आप पर हम शुभ संस्कार बना सकते हैं। शुभ संस्कार बना लेने में ही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक कमाई है। और भौतिक स्तर पर आप जितना भी देखिए, लोभवश विभिन्न प्रकार के आर्थिक साधनों को इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, और संग्रह वृत्ति सदा ही सामाजिक कानून का उल्लंघन करवाती है, बाध्य कर ही देती है। और ये संग्रह वृत्ति ही कानून का उल्लंघन करवाने के साथ साथ शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। मनुष्य को सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में ऐसा बोध ही नहीं होता। देखिए, बचपन अवस्था तो अबोध होती है, इसलिए जब तक कामुक इंद्रियों का विकास नहीं होता, 10 11 12 वर्ष तक की आयु तक, तो देखिए उसका कर्माशय किसी भी प्रकार का बनता ही नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे किशोरावस्था आरंभ होती है, कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ होता है, तो उसका अच्छा-बुरा क्रमशः बनने लगता है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं कि बच्चों को आरंभ से ही, प्रारंभिक स्तर पर ही शुभ संस्कार दो, अच्छा वातावरण दो। आजकल तो देखिए हम भौतिक स्थितियों में तो विशेष स्तर पर बच्चों को प्ले स्कूल भेज देते हैं, लेकिन वो सब आर्थिक स्थितियां हैं। माता पिता द्वारा, परिवार में दादा दादी, या और भी देखिए जो स्थितियां हैं, उनके द्वारा बच्चों को सात्विक स्थितियां का एक शुभ संस्कारों का सिलसिला है, को आरंभ करना चाहिए। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो कहीं प्रसारित की थी कि वर्तमान कलयुग के समय में बच्चे तामसी अधिक हैं, क्योंकि माता-पिता भी देखिए तामसी या राजसी ही हैं। परिवार में दादा-दादी यदि हैं या नहीं हैं, दोनों ही स्थितियों में दादा-दादी का भी कुछ आंशिक स्तर पर सात्विक स्थितियां होने के कारण ये पारिवारिक माहौल कुछ एक भौतिक स्तर पर भले ही सुख सुविधा के साधन जुटाने में सफल हो रहे हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हम अपने सात्विक शुभ संस्कारों को कहीं न कहीं कमज़ोर करते जा रहे हैं। देखिए, जब-जब रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वाने लगता है, आज देखिए आपके हमारे परिवारों में सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर होने के कारण ही ये राजसी स्थितियाँ बिगड़ने लगी हैं। ये बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? कि जब आपका हमारा विषय भोगों की आसक्ति 24/7 का रूप ले लेती है,
तो अर्थ और काम नाचने लगते हैं। आज ये देखिए धर्म की जो एक परिभाषा है, धर्म की जो एक स्थितियाँ हैं, उनको अर्थ और काम स्वयं निर्धारित करने लगी है। जबकि शास्त्रों में तो धर्म की स्थितियों का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, वो सात्विक बने। देखिए, हम सभी भाई-बहन एक सामाजिक प्राणी हैं। बिना परस्पर सहयोग के आपका हमारा जीवन अधूरा बना रहता है और परस्पर सहयोग की स्थितियाँ ही आपको में कहीं न कहीं धर्म से एक जोड़ने की स्थितियों में रहना आवश्यक हो जाता है। देखिए, आप परिवार के स्तर पर भी यदि आप अपने धर्म का पालन नहीं करते, देखिए धर्म की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। पति-पत्नी में पति का, पत्नी का अलग धर्म है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, धर्म पत्नी के ऊपर, क्योंकि परिवार में स्त्री का एक विशेष योगदान घर को चलाने में बना होता है। विशेष रूप से देखिए आर्थिक स्तर की और रसोई से संबंधित खाने-पीने की स्थितियों से, पहनावे की स्थितियों से, संस्कारों की स्थितियों से। आज समाज में देखिए लोगों का उठना-बैठना, दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। सत्वगुण के प्रति कोई विशेष जागरूकता दिखाई नहीं देती। भले ही सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियाँ ऊपरी-ऊपरी स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, विशेष स्तर पर देखिए आप और हम जितने भी त्योहार मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, जन्माष्टमी हो और भी देखिए ये हर 6 महीने बाद जो नवरात्रों की भी सात्विक स्थितियाँ होती हैं और भी देखिए सामाजिक अलग-अलग विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं, पर्व हैं। इन पर्वों को मनाने के पीछे का एक ही लक्ष्य होता है कि समाज में सभी लोगों के परस्पर बीच में एक भाईचारा हो, एक सहयोग की स्थितियाँ हो। लेकिन इन सभी स्थितियों में आज न्यूनता देखी जाती है। दिखावा अधिक होता है और दिखावे का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। तो दिवाली के दिनों में देखिए ज्ञान में स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। आजकल तो देखिए ब्याह-शादी में भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ दिखाई देती हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए एक प्री वेडिंग की स्थितियों पर बहुत अधिक चर्चाएँ करते आए, क्योंकि कुछ महीने पहले प्री वेडिंग की स्थितियों में राजसी, तामसी स्थितियाँ एक विशेष स्तर पर समाज में किसी औद्योगिक घराने में देखी गई। देखिए जब अर्थ का बोलबाला होता है, कामनाओं की अमर्यादित स्थितियाँ होती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में धर्म कमज़ोर होने लगता है। हम तो बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ और काम उस धर्म की चार दीवारी के भीतर में ही रहने चाहिए। अन्यथा जब-जब ये धर्म की चारदीवारी को लाँघ देते हैं, तोड़ देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, तो फिर ये अर्थ और काम अपनी मनमानी करते हैं। ये प्री वेडिंग की स्थितियों में देखिए यही स्थितियाँ आपको हमें एक साधारण स्तर पर दिखने को मिलती है। आज देखिए जो सात्विक स्तर पर शेरों की स्थितियाँ आप और हम देखते हैं कितने समय की है। जबकि राजसी और तामसी स्थितियाँ देखिए ये नाच गाना, मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ ये सब राजसी हैं और आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का विशेष रूप से सेवन होने लगा है, ये तामसी स्थितियाँ हैं। और भी देखिए ये तामसी, राजसी स्थितियाँ आप और हम भली-भाँति अपने जीवन की स्थितियों में झाँकेंगे, तो ये सभी स्थितियाँ विशेष स्तर पर प्रधान रूप धारण कर चुकी हैं।
धर्म की न्यूनता के कारण ही आपकी हमारी जो स्थितियाँ हैं वो बिगड़ने लगी हैं। जब तक हम धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखते, तो फिर अर्थ और काम नाचने लगते हैं। अर्थ और काम नाचने के कारण ही आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार का एक बिगाड़ आने लगा है, संस्कार बिगड़ने लगे हैं। देखिए, जब-जब संस्कार बिगड़ते हैं, वो मन बुद्धि के स्तर पर कोई अच्छे विचार नहीं लाते। जब अच्छे विचारों की कमजोरी होने लगती है, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर भी जो क्रियाएँ हैं, कर्म हैं, उनमें सात्विक भावों की समाप्ति होने लगती है। आज कर्म कांड देखिए लोभ से होते हैं या भय से होते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। तो जो पहले के शुभ संस्कार बने हुए थे, उनको हम सुरक्षा प्रदान नहीं करते, जिसके फलस्वरूप नए शुभ संस्कार बन नहीं रहे और पहले के जो शुभ संस्कार बने हुए थे, जो आप जन्म के साथ माता के गर्भ में अपने कार्य शरीर पर लेके आए थे, उनमें और अधिक कमजोरी हो रही। ये दोनों स्थितियाँ तुम्हारे कार्य शरीर में जब निरंतर बनी रहती हैं, तो वर्तमान जीवन में मरते समय आपको में फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो नहीं पाती। देखिए, ऐसी स्थितियाँ प्रत्यक्ष रूप से अपरम स्वीकार शाब्दिक स्तर पर अक्सर करने से कतराते हैं। देखिए, कुल योनियाँ 84 लाख हैं, 80 लाख योनियाँ तो नीचे की योनियाँ हैं, तामसी योनियाँ। और कलयुग की स्थितियों में आपके मेरे भोग विषय बिगड़ने लगे हैं। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही देखिए रजोगुण अमर्यादित स्थितियों में बार-बार कानून का उल्लंघन भी करता हुआ दिखाई देता है। शास्त्र विरुद्ध भी मनमर्जी की स्थितियों में जीवन बिताता हुआ विभिन्न प्रकार के शास्त्र विरुद्ध पापकर्म करता हुआ अपना क्रमशः बिगाड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। देखिए, तन के स्तर पर जब-जब स्थितियाँ कार्य की, क्रिया की ये बिगड़ती हैं, तो आपका मतलब क्रमशः भी बिगड़ता है और संस्कार भी बिगड़ते हैं। और मानसिक स्तर पर जब-जब आप अश्लील स्थितियों में या कहीं भी आपका चिंतन कुसंग रूपी होता है, कल तो देखिए मोबाइल की स्थितियाँ हैं और भी विभिन्न प्रकार की जो अश्लील स्थितियाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण मानसिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की एक कुसंग की स्थितियाँ बनती जा रही है। जो आरंभिक स्तर पर देखिए बुरे कर्म ना भी करवाएँ, लेकिन मानसिक स्तर पर वो बुरे संस्कार बनते जा रहे हैं। वो कार्य शरीर में बुरे संस्कारों की जब एक विशेष बहुमत हो जाता है, देखिए संसद में भी तो किसकी चलती है, किसकी सरकार द्वारा कानून बनते हैं, जो बहुमत में होता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। यही स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में संस्कारों की हैं, कार्य शरीर की स्थितियाँ हैं। जब कार्य शरीर में नया कुसंग होता है, पहले के शुभ संस्कारों को आप और हम सुरक्षा प्रदान कर नहीं पाते, नए शुभ संस्कार बनते नहीं हैं, यानी कि नए बुरे संस्कार तो बनते जा रहे हैं कुसंग के कारण। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे कार्य शरीर में विभिन्न प्रकार की बुराइयाँ लाती हैं। उन बुरे संस्कारों से मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार, वृत्तियाँ फुरने उठते हैं। वो आपके शरीर को, ज्ञानेंद्रियों को भोग विषय करने को धक्का देते हैं, मजबूर कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं। आज देखिए बलात्कार, हत्या जैसी स्थितियाँ इन बुरे संस्कारों का ही परिणाम है, जो बहुत ही बलशाली हैं, वेग से आते हैं। जैसे आंधी-तूफान देखिए वेग से आता है और कुछ ही मिनटों में कितनी तबाही मचा देता है। ठीक इसी तरह देखिए अभी कुछ रोज पहले जम्मू कश्मीर राज्य में ये जो आतंकवादियों द्वारा जो जघन्य निर्मम हत्याओं से संबंधित जो अपराध हुआ, भले ही वो यहाँ पकड़े जाएँ या नहीं भी पकड़े जाएँ, यहाँ तो देखिए फांसी से अधिक की सज़ा नहीं है।
लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्म बल सिद्धांत में ऐसी जघन्य अपराधों की जो स्थितियां हैं, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक, योनियों तक नीचे के दुख रूपी स्थितियों में जूझना पड़ता है, भोगना पड़ता है, सहना पड़ता है। इसलिए देखिए परमात्मा परम दयालु होने के कारण परमात्मा ने नीचे की 80 लाख प्रकार की सभी जीवों को क्रमशः चेत रखा है। लेकिन आपको, हमको, सबको ही सचेत रखा है। सचेत रखने का कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। यानी कि कर्म करने से पहले आपकी ज्ञान में स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अच्छे बुरे की पहचान आपको होनी चाहिए। जैसे आप भौतिक शिक्षा इसलिए लेते हो कि आपकी बुद्धि का विकास हो। बुद्धि का विकास होने से आपको, हमें एक अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय चलाने की एक कुशलता आपको, हमें हासिल हो। लेकिन इस बुद्धि को सत्संग रूपी जब आप खुराक नहीं देते तो विवेक शक्ति जगती नहीं। और बिना विवेक शक्ति जगे ये बुद्धि मन पर अपना नियंत्रण रख नहीं पाती। क्योंकि मन अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है, भोग विषयों की आसक्ति में अपने आप को जकड़े हुए ये विभिन्न प्रकार की मनमर्जी करता हुआ अपनी भोग इच्छाओं को अमर्यादित कर बैठता है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने, गीता में जो अर्जुन के 5 घोड़े दिखाए, वो आपके मेरे 5 भोग्य विषय हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, उनकी लगाम अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिए कि हमें अपने मन बुद्धि को गुरु की आज्ञा अनुसार अनुशासित रखना चाहिए। तभी शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग का मतलब सत्वगुण का संग करो। आज मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त जो सत्वगुण की तो शुद्धतम स्थिति है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ हैं, वो सत्संग की स्थितियाँ हैं। वो विशेष सात्विक स्थितियाँ हैं। वो विशेष अनुकूलताएँ हैं। एक बार हमने पीछे वीडियो प्रसारित किया था ना कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं और शेष समय में हमने प्रश्न चिन्ह के साथ कुछ स्थितियाँ एक दार्शनिक रूप में समझाने का प्रयास किया। ये तो देखिए परमात्मा हर क्षण के हृदय में है। लेकिन बात की गहराई को समझने के लिए को हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वो सूर्य निकलने से पूर्व की 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति है, उस स्थिति विशेष में सत्वगुण विशेष रूप से लाभदायक होता है। परमात्मा से जुड़ना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए पिछले लगभग 29-30 वर्षों से मैं देखिए 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार बनाया है। ताकि शास्त्रों की जो बातें हैं, गुरुओं के जो आदेश हैं, प्रवचन हैं, वो आपको में भीतर से समझ में आए। यूँ तो देखिए हम बार-बार कहते हैं, वेदों का ज्ञान, उपनिषद, पुराण, गीता, इन सभी शास्त्रों में कोई नया ज्ञान नहीं है। और हम भी जो बार-बार कहते रहते हैं, हमारी 3200-3300 वीडियो हुई, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये सभी ज्ञानमय स्थितियाँ आपकी आत्मा के पास पहले से ही है, तभी तो आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया। लेकिन भोग विषयों की आसक्ति के कारण आप और हम स्वयं अपने ज्ञान को कमज़ोर कर चुके हैं, ढक चुके हैं। संसार के सम्मुख होने के कारण ये स्थितियाँ बनती हैं। जब संसार के सम्मुख होते हैं, परमात्मा से विमुख होते हैं। इसलिए तो आपके हमारे जीवन में खिन्नता, उदासी, तनाव की स्थितियाँ हैं। क्योंकि जिस आनंद को आप संसार में ढूँढते हो, वो तो माया का है। माया का ये द्वैत स्थिति है। दिन के साथ रात, सुख के साथ दुःख जुड़ा रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में यहाँ तक कहा है कि ये जगत ही दुखालय है।
यानी इन सभी स्थितियों को आपको में गंभीरतापूर्वक लेना होगा। मनुष्य जीवन में ही इन सात्विक स्थितियों से जुड़ते हुए आप अपना आधार, नींव मजबूत बना सकते हैं। अन्यथा नींव मजबूत हुए बिना परमात्मा से आप और हम जुड़ पाते नहीं। परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय साधना से है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। देखिए संसार में तो आपके हमारी क्रियाओं को कर्मफल सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल फल मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप ये 84 लाख प्रकार की कार्य जगत की जोनियां हैं। और ये कार्य जगत में ये जोनियां बदलती रहती हैं कर्मश्य के आधार पर, कार्य शरीर के आधार पर। देखिए इस जन्म में जब आपकी हमारी जब मृत्यु होती है, देखिए मायातीत की स्थिति जब प्राप्त हो जाती है, फिर तो जन्म मरण के बंधन समाप्त, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, हम लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। लेकिन साधारणतः ये कलयुग में स्थितियां थोड़ी कठिन होती हैं। तो इस स्थिति विशेष में हमें साधना करनी चाहिए। ये साधना करने का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। इन स्थितियों में आप जितनी साधना आरंभ कर देते हैं, तो कम से कम ये साधना आरंभ होने से आपकी हमारी अगली मनुष्य जोनी सुनिश्चित मानी जाती है। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में है। और महात्मा के यहाँ इच्छा और पात्रता, देखिए जब आप साधना करते हो तो कर्म के साथ जोग होता है। यानी कि जो संसारिक स्थितियां हैं, कर्म के साथ फल सिद्धांत, कर्म फल सिद्धांत, यानी कि जब आप सकाम भाव से संसार को पाना चाहते हो, भोगना चाहते हो, फिर कर्म के साथ बिना कर्म के फल नहीं मिलता। और जो बिना कृत किए, बिना कर्म किए दूसरों के फलों को छीनता है, खाता है, किसी भी रूप में कानून का उल्लंघन करते हुए। देखिए जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, वो भी तो दूसरे का एक छीना हुआ हरी बत्ती कहो फल है। और यही स्थितियां शास्त्रों में समझाएगी कि जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो, निषेध कर्मों से बचो, पाप कर्मों से बचो। ये आपका मेरा कर्माशय बिगाड़ते हैं। और बिगड़ा हुआ कर्माशय, देखिए मनुष्य जोनी पुण्य तभी मिलती है जब मरते समय पुण्य कर्मों की अधिकता होती है या तुल्यता होती है। देखिए राशि कर्म तो जीरो के समान है। सात्विक कर्म एक लाभदायक स्थितियां हैं, जबकि तामसिक कर्म निंदक स्थितियां हैं, हानिकारक स्थितियां हैं। तो इन सभी गुना भाग्य की स्थितियों को आप स्वयं ही अपने अपने बहीघाते को, कर्मश्य को टटोल सकते हैं। देखिए जब आपका मेरा माता के गर्भ में, यानी कि स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुई थी, तो आपके मेरे हमारे शरीर में इतनी पात्रता तो रही थी कि आपको में मनुष्य जीवन का एक अवसर मिला। लेकिन वर्तमान स्थितियों में जो आप जमा घटा कर लेते हो छह बुरे कर्मों की, उनसे जो अंतिम स्थिति बनती है, आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, 5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो, पौने 3 घंटे का, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उन पर इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला था। यानी कि वर्तमान जीवन में जैसी-जैसी स्थितियाँ आप और हम बना लेते हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अगली जोनी का निर्धारण होते ही ये वर्तमान जीवन सुशील कहो, साँसें समाप्त होते मृत्यु हो जाती है। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने प्रकृति के 3 गुणों से, 3 शरीरों से स्थितियों को इसीलिए कुछ विशेष स्तर पर समझाने का एक प्रयास किया है।
ताकि परमात्मा को भूलने की भूल भूल कर भी मत करें। देखिए, मैंने ये भूल शब्द को बार-बार कुछ इसलिए बोला है ताकि कि हमारे जीवन में सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। ये सभी स्थितियाँ तभी बन पाती हैं जब आप रात को समय से रहते, मनात्मक स्थितियों से बचते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो। देखिए, हम तो पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो स्वभाव है, इसी कमाई को करने के दृष्टिकोण से ही बने। और ये जो हम प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम को वीडियो प्रसारित भी इसलिए करते हैं, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे, परमात्मा से संबंध बना रहे और आप भाई-बहन जो जिज्ञासु लोग इन सभी स्थितियों से जुड़ना चाहते हो, वो भी इन सभी स्थितियों का लाभ उठाएँ। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने, इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। गुरु के प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। देखिए, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय यही नहीं कि आपने केवल हमसे ही जुड़ना है। आप जुड़ो कहीं भी, किसी भी चैनल से जुड़ो, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लेकिन परमात्मा से ज़रूर जुड़ो। परमात्मा को मत भूलो, परमात्मा तो एक ही सत्ता है। ये जो आज धर्म की अलग-अलग व्याख्याओं में परमात्मा की अलग-अलग स्थितियाँ लोग समझाते हैं। देखिए, एक बार हमने 2-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, परमात्मा एक ही है, कोई 2-4 10-20 नहीं है और वो एक सबका है, सभी जीवों का है, सभी मनुष्यों का है, अन्य जीवों का भी है। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, तो शास्त्रीय बातें आपको समझ में आने लगेंगी। शास्त्रों को पढ़ने की, समझने की एक जिज्ञासा बनने के फलस्वरूप ही एक ज्ञान में स्थितियाँ टिकती हैं, शुभ संस्कार बनते हैं। और पहले के शुभ संस्कारों की रक्षा भी करते हैं और पहले के जो बुरे संस्कार बन चुके थे, उनको कमज़ोर करते हैं, समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। देखिए, शास्त्रों में दग्ध बीज शब्द इसीलिए कहा गया कि बीज जब जल जाता है तो उसमें अंकुरण कभी नहीं होता। ये अंकुरण का अभिप्राय क्या है? कि कभी-कभी देखिए कोई बुरा संस्कार सोया होता है, 10-20 साल बाद कब उठ जाता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं और यदि वो सोया हुआ बुरा संस्कार कुछ गलत कार्य कर जाता है, तो फिर आपका क्रमशः बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसे सभी सोए हुए बुरे संस्कारों को क्योंकि भीतर की देखिए कारण शरीर की स्थितियों का तो आपको में बोध नहीं है। अक्सर हम देखिए इन सभी स्थितियों को घड़ी की 3 सुइयों से समझाते आए और बहुत इस पर हमने चर्चा भी पहले की है। देखिए सेकंड की सुई सुई शरीर के प्रति आपको में चलती-फिरती नज़र आती है, अपने भी और दूसरों के भी। लेकिन जो मिनट की सुई है, वो भी आपको कोई विशेष स्तर पर समझ नहीं आती, लेकिन एकाग्र स्थिति में ये मिनट की सुई को सूक्ष्म शरीर समझिए, मन बुद्धि की स्थितियाँ समझिए और घंटे की सुई आप चौबीसों घंटे घड़ी के सामने भी खड़े हो जो तो भी देखिए वो जो घंटे की सुई है वो सरकती तो है, लेकिन आपको हमें पता नहीं चले कि 4 से 5, 5 से 6, 7, 8 वो चलते हुए आपको पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? वो कारण शरीर कारण शरीर कब कितना कैसे-कैसे बनता है क्रमशः संस्कार आपको में बोध ही नहीं होता। यदि बोध होता तो आप कोई नया पाप कर्म करते ही नहीं। देखिए स्थितियाँ कहीं से भी आप समझिए, लेकिन अपने जीवन में ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत करें। ज्ञान में स्थिति मजबूत होने पे
आत्मा से आनंद की झलकें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान में स्थिति में परमात्मा की सम्मुखता बनती है। देखिए, जब आप सत्संग करते हो, तो हल्की ज्ञान में स्थितियाँ बनती हैं, परमात्मा की याद आती है। और जब गहरे तल पे श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है, मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त पे उठ पर आर-पार उस पर चिंतन मनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। कारण शरीर में जब शुभ संस्कार पहुँच जाते हैं, उनकी बहुलता हो जाती है, बहुमत हो जाता है, तो सम्मुखता सहज ही बनी रहती है। फिर परमात्मा को याद करना नहीं पड़ता, उसकी स्मृति सदा बनी रहती है। ये सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।